गौतम अडानी की पूरी कहानी, संघर्ष से सफलता तक। गौतम अडानी भारत के सबसे प्रभावशाली उद्योगपतियों में से एक हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और दूरदर्शिता से अडानी ग्रुप को एक मल्टीनेशनल बिजनेस एम्पायर बना दिया। उनकी सफलता की कहानी एक आम मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर अरबों डॉलर के साम्राज्य तक पहुंचने की प्रेरणादायक यात्रा है। शुरुआती जीवन और शिक्षा। गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 को अहमदाबाद, गुजरात में हुआ। उनका परिवार एक साधारण जैन व्यापारी परिवार था, जो वस्त्र और बांस टेक्सटाइल का छोटा व्यापार करता था। उनके पिता शांतिलाल अडानी और माता शांति अडानी थीं। अडानी का झुकाव पढ़ाई से ज्यादा बिजनेस की ओर था। उन्होंने अहमदाबाद के RWC विद्यालय से स्कूली शिक्षा पूरी की और फिर गुजरात यूनिवर्सिटी में वाणिज्य कॉमर्स की पढ़ाई शुरू की, लेकिन दूसरे वर्ष में ही पढ़ाई छोड़ दी और व्यवसाय की ओर बढ़ गए। मुंबई में शुरुआती संघर्ष। गौतम अडानी का व्यापारिक सफर मुंबई से शुरू हुआ। 18 साल की उम्र में वे हीरा व्यवसाय सीखने के लिए मुंबई चले गए और वहां जवेरी बाजार में एक डायमंड ब्रोकिंग फर्म में काम करने लगे। कुछ ही वर्षों में उन्होंने इस क्षेत्र में सफलता हासिल की और अपना खुद का छोटा हीरा व्यापार शुरू कर दिया, जिससे उन्हें पहला बड़ा मुनाफा हुआ। अहमदाबाद वापसी और बिजनेस की शुरुआत। 1981 में गौतम अडानी के बड़े भाई महेंद्र अडानी ने अहमदाबाद में एक प्लास्टिक फैक्ट्री खरीदी और गौतम को व्यवसाय में शामिल होने के लिए बुलाया। गौतम ने इसे एक अवसर के रूप में लिया और पॉलीविनाइल क्लोराइड (PVC) का आयात इंपोर्ट करने का कारोबार शुरू किया। यह उनका पहला बड़ा कदम था, जिससे वे ग्लोबल ट्रेडिंग बिजनेस में दाखिल हुए। अडानी ग्रुप की स्थापना और विस्तार। 1. 1988 अडानी एक्सपोर्ट्स ऑफ अडानी एंटरप्राइजेस। गौतम अडानी ने 1988 में अडानी एक्सपोर्ट्स अब अडानी एंटरप्राइजेस की स्थापना की, जो मुख्य रूप से एग्रीकल्चर और पावर कमोडिटीज के आयात निर्यात का काम करती थी। धीरे धीरे यह कंपनी भारत की सबसे बड़ी ट्रेडिंग कंपनियों में शामिल हो गई। 2. 1995 मुंद्रा पोर्ट का निर्माण। 1990 के दशक में भारत में आर्थिक उदारीकरण लिबरलाइजेशन के बाद गौतम अडानी ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कदम रखा। उन्होंने गुजरात के मुंद्रा में एक पोर्ट बनाने की योजना बनाई। 1995 अडानी ग्रुप को मुंद्रा पोर्ट के संचालन की अनुमति मिली। आज यह भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह प्राइवेट पोर्ट और अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन APSIZ का हिस्सा है। 3. 2000 के दशक में पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर में विस्तार। 2006 में अडानी ग्रुप ने पावर प्रोजेक्ट्स में कदम रखा और अडानी पावर की स्थापना की। यह भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की थर्मल पावर प्रोड्यूसर कंपनी बन गई। इसके बाद अडानी ने कोयला खनन, कोल माइनिंग, ग्रीन एनर्जी, सोलर पावर और गैस डिस्ट्रीब्यूशन में भी निवेश किया। 4. 2010 के दशक में नेशनल और इंटरनेशनल विस्तार। अडानी ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया में कोयला खदानें खरीदी और वहां भी कारोबार फैलाया। भारत में एयरपोर्ट, डेटा सेंटर, सोलर एनर्जी और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी निवेश किया। 2019 में अडानी ग्रुप को 6 प्रमुख भारतीय एयरपोर्ट मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम के संचालन की जिम्मेदारी मिली। 2020 के दशक में शामिल 2021-22 में अडानी ग्रुप का शेयर मूल्य तेजी से बढ़ा और गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। 2022 में उन्होंने NDTV मीडिया ग्रुप का अधिग्रहण किया। 2023 में हिंडनबर्ग रिपोर्ट के कारण उनकी कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई, लेकिन उन्होंने स्थिति को संभाल लिया और जल्द ही पुनः उभर गए। आज अडानी ग्रुप कहां खड़ा है? अडानी ग्रुप आज इंडिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स समूह है, जो पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पावर, ग्रीन एनर्जी, गैस, सीमेंट, डेटा सेंटर और मीडिया जैसे क्षेत्रों में काम करता है। गौतम अडानी की प्रमुख कंपनियां। 1. अडानी एंटरप्राइजेस। 2. अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन APSEZ। 3. अडानी ग्रीन एनर्जी।
4. अडानी पावर। 5. अडानी ट्रांसमिशन। 6. अडानी गैस। 7. अडानी सीमेंट, अंबुजा ACC। 8. NDTV, मीडिया सेक्टर में निवेश। निष्कर्ष: गौतम अडानी की सफलता की कुंजी। गौतम अडानी की कहानी बताती है कि साहस, दूरदर्शिता, सही मौके का फायदा उठाने की क्षमता और कड़ी मेहनत से कोई भी असंभव को संभव बना सकता है। उन्होंने